अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोई माँ इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि अपना एक राज छुपाने के लिए अपने मासूम बच्चों को ही कत्ल कर दे। नाकाबिले यकीन है। मर्दों की मुजालिम या बाप के तो अक्सर ही हम वाक़यात सुनते रहते हैं जी। बाप ने कभी दरिया में फेंक दिए, कभी जनाब कुछ कर दिया। ये तो अक्सर सुनने में आती हैं ऐसी खबरें। माएँ तो मैंने सुना है कि जानवर, बल्कि देखा है, हम लोगों ने देखा है कि वो अक्सर फिल्में जो रियलिटी वो दिखाते हैं, जो नेशनल जियोग्राफिक वगैरह के, एक हिरन जो सबसे मासूम जानवर, जिसके ना कोई उसके पास बेचारे के सींग होते हैं, ना उसके लड़ने की ताकत होती है, वो शेर से टकरा जाती है अक्सर माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए। ये मैं आपको सियालकोट की एक माँ का बताने लगा हूँ, जिसमें उसने अपना एक राज छुपाने के लिए अपने दो मासूम बच्चे, जिनमें एक 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा जो है, वो खुद ही मरवा दिए। सियालकोट का एक नवाही इलाका है भीखू छोर। ये जो सियालकोट के रहने वाले लोग हैं बड़े बखूबी जानते होंगे इस इलाके को। कलसूम नामी एक औरत जो कि लोगों के घरों में काम करने का जो है, बेसिकली गुर्बत की वजह से वो लोगों के घरों में काम करती है। दो छोटे बच्चे हैं उसके, एक बल्कि थे अब तो, एक थी 6 साल की उम्मे कलसूम और 3 साल का वारिस। बच्चों के साथ फारूक नामी एक शख्स के घर में ये काम करती थी, और एक दिन काम करते हुए ये साथ बच्चों को भी ले गई, और वहाँ जाकर इसने बच्चों को सहन में खेलने के लिए छोड़ दिया कि आप लोग सहन में खेलो। वो बेचारे सहन में खेल रहे थे, दोनों बहन भाई। भाई जो है वो कहते हैं कि हमेशा वो बहन ही, चूँकि ये माँ जो है ये वर्किंग क्लास वुमेन थी जो अक्सर लोगों के घरों में काम वगैरह करती थी, तो जो 6 साल बच्ची है वो इतनी मैच्योर थी कि वो अपने छोटे भाई को भी संभालती थी। उस दिन भी वो भाई के साथ ही सहन में खेल रही थी कि ये अंदर काम कर रही थी घर के, जो उस फारूक नामी शख्स के। काम करते हुए बच्ची को किसी चीज़ की तलब हुई, तो उसने अंदर जाकर माँ से कुछ चीज़ मांगनी थी। वो अंदर गई और उसने जाके माँ को दरवाज़ा नॉक किया, और वो दरवाज़ा खुला था, वो अंदर चली गई। अंदर जाके उसने अपनी माँ और उस फारूक को कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन में देखा। मतलब मैं इसको ज़्यादा और ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूं कि वो उसको एक ऐसी हालत में देख लिया जिसमें नहीं देखना चाहिए था उस बच्ची को। वो बच्ची शॉक, मतलब वो वहाँ शशदर रह गई और वो चुप रही। माँ जो है उसने उसको डरा धमका कर उस वक़्त कि कुछ नहीं बताना, घर नहीं कुछ बताना, बाप को नहीं बताना, मेरी सास ससुर को नहीं बताना, कुछ नहीं करना, वो बच्ची को उसने डरा धमका कर उस वक़्त तो वो घर ले गई। उसने कहा कि अब वो थोड़ा सेटिस्फाई होगी कि आज शायद ये कोई बात नहीं करेगी। 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, बच्ची को उसने किसी बात पर डांटा, वैसे ही नॉर्मली किसी बात पर डांटा, तो उस बच्ची ने फौरी तौर पर उसको कह दिया कि अम्मा मैं फिर ये बात जो है ना मैं बाबा को या अब्बा को बता दूंगी। बस ये कहा उसने, वो परेशान हो गई। और उस दिन जब वो काम करने के लिए उस शख्स के घर में गई, फारूक के, इसने जाकर उसको बताया कि भाई भाई नहीं, कि जनाब बच्ची ने आज मुझे जो है ये ताना दिया है, और मुझे डर है कि ये आज नहीं तो कल नहीं, किसी दिन भी ये राज जो है ये वो उसके मुंह से निकल जाएगा। बच्चे हैं, जाहिर है किसी वक्त भी उसके मुंह से, अगर वो प्यार से ही किसी वक्त बैठी हुई बाप के साथ या अपने दादी दादा के साथ, तो उसने प्यार से ही ये बात कर दी भूल भुलेखे ही, तो हमारा क्या होगा। अब उसने अपने उस दोस्त के साथ, मालिक तो अब वो रहा नहीं, दोस्त के साथ मिलकर प्लान किया कि इन बच्चों को कहीं किसी दूसरे शहर में छोड़ आते हैं, किसी बस में बिठाकर ले जाता हूँ और वहाँ जाकर इनको छोड़ आते हैं। अच्छा, ये प्लान तैयार था, इस पे इम्प्लीमेंट करना था कि उस शख्स ने उसे कहा कि कल को ये जिस शहर में भी छोड़ के आएंगे, वहाँ अगर कोई पहचान ले या ना भी पहचाने, वो बच्चों की जो है वो आएगी, तस्वीरें आ जाएंगी। आजकल तो मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। इसका बाप जो है उसके पास भी मोबाइल है, वो भी यूज़ करता है, पता चल जाएगा, गांव में कोई ना कोई देख लेगा, तो ये तो कोई हल नहीं है। उसने कहा कि फिर अब क्या करें। तो माँ ने मशवरा दिया कि फिर एक ही हल है
कि इन दोनों को ख़त्म कर दिया जाए। ये माँ मशवरा दे रही है अपनी औलाद के मुतल्लिक, अपना राज छुपाने के लिए अपने दोस्त को। दोस्त का क्या जाता है, उसने तो उसके तो बच्चे नहीं थे वो। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, यही आखिरी हल है, बस ये करते हैं। अब हुआ क्या कि उसने उन बच्चों को, खातून जो है एक दिन काम पर दोबारा अगले दिन साथ ले आई, और साथ लाते हुए उसने रास्ते में एक दुकान पर खड़ी हुई और ख़ुद वहाँ से खिसक ली, कहीं और चली गई उसी दुकान पे गांव की। और वो शख्स आया, उसने आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ जो है वो मेरे घर चली गई है, चलो तुम मेरे साथ चले जाओ। वो दोनों चल पड़े। अब वो भाई जो है वो उस बहन की हाथ उंगली पकड़े हुए उसके साथ साथ है। 3 साल का बच्चा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसको कितनी अक्ल या कितनी समझ-बूझ होगी। वो उसके साथ चलता रहा। चलते चलते ये इनको एक करीबी कब्रिस्तान में ले गया, और कब्रिस्तान में जाकर आप सुन नहीं पाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप सुन नहीं पाएंगे कि उनको ईंटें मारकर सर में दोनों को कत्ल कर दिया। अब आगे खैर जनाब, वो उसने उसको दोनों को ईंटें मारकर कब्रिस्तान में ही उधर कत्ल किया, और वहीं पर गड्ढा खोदकर उन दोनों को दफन कर दिया। ठीक 6 घंटे बाद, जब वो काम ख़त्म करके, या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, इस माँ ने शोर मचा दिया पूरे गांव में कि मेरे बच्चे गायब हो गए। वो अब ढूंढे कि बच्चे गए किधर। कोई कहे अगवा करके ले गया, कोई कहे कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए। इस दौरान मीनवाइल एक शख्स ने, पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। पुलिस ने जब तफ्तीश वगैरह शुरू की उस इलाके की जहाँ से वो कह रहे थे कि गायब हुए, यहाँ खड़ी हुई है, मैं पानी लेने गई हूँ तो ये पीछे से गायब हो गए। पुलिस ने उस एरिए से सारे लोगों को बुलाकर जब चेकिंग शुरू की तो पता ये चला, एक शख्स ने वहाँ बताया कि मैंने उन 2 बच्चों को उस शख्स के साथ जाते हुए देखा है। हालांकि उस वक्त वो सुनसान गली थी, गर्मी का दिन था। ये कल की बात है, 28 जुलाई की। ये मैं आपको कोई 2 महीने पुराना या 4 महीने पुराना किस्सा नहीं सुना रहा। ये 28 जुलाई की बात है, कल की। यानी आज 29 जुलाई को मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 28 जुलाई की बात है। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो उसके साथ देखा था। उसकी बदकिस्मती कि किसी ने उसको जाते हुए देख लिया, और खुशकिस्मती उन बच्चों की कि खुशकिस्मती क्या, वो तो बेचारे मर गए थे, कम से कम उनकी डेड बॉडीज़ तो मिल गई। अच्छा, वो पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया, लित्तर परेड हुई, तो उसने बताया कि जनाब ये तो मैंने और इनकी माँ कुलसूम जो है उसने मिलकर ये सारा प्लान किया था। और बच्चे जो हैं वो फलां कब्रिस्तान जो जहाँ उसने किया वहाँ उसने दफन किए। फिर जाके उसने निशानदेही पर उन बच्चों की कब्रें खोदी, वो गड़ा जहाँ पे उन दफनाया हुआ था उनको, और वो ताज़ा ही था चूँकि कुछ घंटे पहले ही ये सारा कुछ वो करके आया था। तो वो लाशें भी मिल गई, माँ को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, और अब सारी दुनिया को पता चल गया कि इसने क्या किया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया इस बात का, हालांकि मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, मतलब सबको बता रहा हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया कि कोई माँ, हमने माँ का ये रूप सुना ही नहीं है किसी से, कभी देखा ही नहीं कभी माँ का ये रूप। हमने तो माएँ, बड़ी बड़ी सख्त माएँ देखी हैं, मतलब ये नहीं कि माएँ सख्त नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी सख्त माएँ देखी हैं। इस कदर सफाक माँ शायद ही कोई देखने को मिली हो। किस्से कहानियों, फिल्मों में या ड्रामों में तो देखी हैं, इस तरह का रोल मैंने पहली दफ़ा सुना है, या दूसरी दफ़ा सुना होगा, पहले भी एक आध वाक़या मैंने सुना हुआ इस तरह का। सो जनाब, ये सियालकोट भीखू छोर से एक बहुत खौफनाक वारदात गुज़श्ता रोज़ हुई है, और मैंने आपके गोश गुजार कर दी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।